Hello students, now we discuss about symptom investigation and treatment of the AIDS. पैथोजेनेसिटी पहला पार्ट था, सेकंड वन symptoms and investigation और इसका ट्रीटमेंट, क्या उपचार हो सकता है। तो पेशेंट को अपन जनरली देखें तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एड्स के। एड्स वायरस बॉडी के अंदर आ गया, अब बॉडी के अंदर आने के बाद में ये सिम्टम किस किस पीरियड में उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो एक्चुअल में इसकी जो एड्स है या HIV अपन कह सकते हैं, इसकी 3 स्टेजेज होती है सिम्टम्स का। सिम्टम्स लाने की एक्चुअल में कितनी स्टेजेज है? 3 स्टेजेज। 3 स्टेजेज में नंबर 1 पहली स्टेज देखिए क्या है इसकी। फर्स्ट स्टेज इज द एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में क्या होगा? सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा, तो नो सिम्टम्स ऑफ एड्स पहला क्वेश्चन, कोई सिम्टम कोई लक्षण नहीं आएंगे। दूसरा, इसमें इलिजा टेस्ट नेगेटिव आएगा। इलिजा टेस्ट, इलिजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, अभी बात करते हैं। इलिजा टेस्ट नेगेटिव आएगा। और दूसरा, ये जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है ये नियर अबाउट फ्यू मंथ टू 5 to 10 ईयर। अब आप देखिए, जब से एड्स वायरस बॉडी में एंटर हुआ, जैसे कोई एड्स पेशेंट है, अपन को उसको लग रहा है कि मुझे एड्स हो सकता है, तो उसे अपन डायग्नोज कैसे करें, उसमें सिम्टम्स आएंगे तभी तो पता लग पाएगा। तो इस एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में वायरस एंटर हो गया, देखिए इसमें क्या है, ये वायरस है HIV, और HIV वायरस बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये होस्ट बॉडी, चलो ये पेशेंट है, एड्स पेशेंट, ठीक है, एड्स पेशेंट है। अब इसके अंदर एड्स वायरस एंटर हो, बट नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा, एसिम्प्टोमेटिक है। ऐसा लगभग 5 से 10 साल तक होता है, 5 से 10 वर्ष तक इस पीरियड में कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो अब क्या होगा, फ्यू मंथ में अपन देखते हैं 2 वीक to 12 वीक, 2 वीक से 12 वीक तक जब वायरस एंटर करेगा। देखिए मान लीजिए आज वायरस एंटर किया, तो इसके लगभग 2 वीक 15 दिन से लगभग 3 महीने तक, 2 वीक to 12 वीक। इस वीक में क्या सिम्टम्स आएंगे? तो देखिए इस वीक में क्या आएंगे, माइल्ड फीवर आएगा, इसको हल्का सा बुखार आएगा इस पेशेंट को। तो पेशेंट तो जनरली ये सोचेगा सीजनल है, वैसे आ गया होगा बुखार। माइल्ड फीवर आएगा इस पीरियड में, और इलिजा टेस्ट तो नेगेटिव है ही है, साथ में हेडेक होगा, इसको सिर दर्द होगा थोड़ा थोड़ा। सिर दर्द के साथ साथ में इस पीरियड में इसको कफिंग होगी, खांसी आएगी, खांसी भी लगेगी, खांसी हो रही है, थोड़ा बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो पेशेंट को जनरली ये लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है। और इस पीरियड में 2 वीक से 15 दिन से 3 महीने के बीच में सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं, सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, नो सिम्टम्स। तो इसमें जो विंडो पीरियड है, अब आप देखिए विंडो पीरियड, इसको विंडो पीरियड भी नाम देते हैं। विंडो पीरियड का मतलब है वायरस एंटर कर गया। विंडो मीन्स एक विंडो से अपन एंटर कर सकते हैं ना, ऐसे ही वायरस इस होस्ट बॉडी में एंटर कर गया, आ गया, लेकिन उसके बाद इस पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं। मतलब लेबोरेटरी में यदि अपन इस समय इसकी जांच करेंगे इस वायरस की,
तो इसका वायरस इतना नहीं है, इतना नंबर नहीं है, तो उसके सिम्टम्स आ जाए, ELISA टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, बल्कि ELISA टेस्ट तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन हो गया लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे, क्योंकि नंबर ऑफ द पैथोजन उतना नहीं है, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब दूसरी बात, अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड इसकी स्टेज क्या है। सेकंड स्टेज मींस अब ये एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरी है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज, इसको शॉर्ट में नाम दे सकते हैं ARC। इसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है ARC, ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या सिम्टम्स आएंगे इस पीरियड में। तो इसको बोलते हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। ये माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स है। माइल्ड का मतलब है ये बीच वाली स्टेज आ गई, मतलब अब इसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे 5 से 10 साल बाद। पेशेंट को अगले 2 सालों में ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए। तो देखिए माइल्ड स्टेज में, माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स है, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, वेट लॉस होने नियर अबाउट 10%, 10% उसका भार कम होने लगता है। पेशेंट को लगता है यार मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ, उसका वेट कितने परसेंट कम होने लगा, 10% कम होने लगता है। साथ में लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने लगती है। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने लगती है। लिम्फ नोड में स्वेलिंग क्यों आने लगती है कि जैसे ये एड्स पेशेंट है तो इसकी जो इंग्वाइनल ये है एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड, इन लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, जैसे टी लिम्फोसाइट थी। तो इनमें इन्फेक्शन होने लगता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने लगती है इस पेशेंट को। इस स्टेज में लिम्फ नोड में स्वेलिंग आने लगी, वेट कितने परसेंट हो गया इसका, 10% कम हो गया। अब इसके बाद में दिक्कत क्या आती है, और देखिए और क्या होने लगता है, इसको डायरिया होने लगता है। अब ऐसा उसे होने लगता है कंटिन्यूअस, ये सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो ऐसे में फिर वो डॉक्टर के पास आता है। जनरली पहले तो उसे मालूम ही नहीं था, इस स्टेज में तो उसे मालूम ही नहीं था मुझे एड्स हो गया। तो अब ये स्टेज देखिए कितने सालों की है, 5 से 10 सालों की। तो इस पीरियड में वो दूसरों में फैलाता रहता है, कैरियर स्टेज भी बोलते हैं इसको। उसको सिम्टम्स नहीं इसलिए वो दूसरों में फैला रहा है। जब सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए तो कंटिन्यूअस सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज इसकी क्या है, थर्ड स्टेज इज द 3 स्टेज थे एड्स वायरस के। 3 स्टेज में अपन देखते हैं कि जो फुल ब्लोन स्टेज में क्या हो, नाम से क्लियर है। तो ये लास्ट 2 ईयर, जो लास्ट के 2 ईयर बचते हैं, देखिए लगभग 8 साल तक, ये लगभग 8 साल के बाद ये सिम्टम्स आने। लास्ट 2 ईयर में देखिए क्या हुआ। लास्ट ईयर में ये एक्चुअल में सीवियर स्टेज, सीवियर फॉर्म, सीवियर मीन्स घातक, सीवियर का मतलब क्या होता है, घातक, खतरनाक। सीवियर फॉर्म ऑफ एड्स, HIV। इस पीरियड में HIV बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, सीवियर पेशेंट को करता है, इसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। वही जो अपन ने पहले कहा था, हेल्पर टी सेल में जाएगा, तेजी से उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाएगा, उसे नष्ट कर देगा, फिर ब्लड में रिलीज होंगी, फिर दूसरी हेल्पर टी सेल को नष्ट करेगा, धीरे धीरे अब क्या होगा, हेल्पर टी सेल का काउंट कम हो जाएगा इस पीरियड में। तो जो हेल्पर टी सेल काउंट है,
हेल्पर टी सेल काउंट इसमें डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज कितना रह गया था 210⁶ पर लीटर, इतना कम नंबर डिक्रीज हो गया। अब देखिए क्या दिक्कत है, जब हेल्पर टी सेल नंबर डिक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ एंटीबॉडी कंसंट्रेशन कहना ज्यादा बेटर। कंसंट्रेशन मीन्स इनकी जो सांद्रता है, मात्रा है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी रैपिडली डिक्रीज, तेजी से कम हो जाएगा, एंटीबॉडी का नंबर तेजी से कम हो जाएगा। अब जैसे ही नंबर कम हुआ एंटीबॉडी का तो इसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, एंटीबॉडी की वजह से तो इम्यूनिटी है। अब इस पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, जैसे ही एंटीबॉडी का नंबर कम हुआ, इम्यूनिटी कम हुई, तो बहुत सारे इसमें अदर पैथोजन एक्टिव होने लगे। जनरली इसको पैथोजन उस समय एक्टिव नहीं थे, जैसे इम्यून सिस्टम इसका वीक हुआ, बेचारे का कमजोर हुआ पेशेंट, तो अदर पैथोजन बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव होने लगते हैं। इसको टीबी होने लगती है, टीबी का पैथोजन तो जनरली क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, बट यहां पर जो टीबी पैदा होती है ये होती है माइकोबैक्टीरियम एवियम। ये बैक्टीरिया एक्टिव होकर के इसको टीबी बना देता है, टीबी पैदा कर देता है। जनरली टीबी के सिम्टम्स तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा पैदा होते हैं। दूसरा सिम्टम है, यदि अपन बात करें इसमें कि इसमें कैंडिडियासिस हो जाती है। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडियासिस में क्या होता है, ये किसके द्वारा होती है, ये होता है एक्चुअली एक फंगस होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा एक फंगस हो जाती है। देखिए जो माउथ है, उसका माउथ है ईसोफेगस है, माउथ और ईसोफेगस सड़ने लगता है, उसका अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का। तो देखिए पेशेंट की क्या हालत हो रही, टीबी हो गई, माउथ और ईसोफेगस में अंदर सड़ने लगी, फंगस आ गई, उसमें फफूंदी आ गई, इसकी वजह से, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से। दूसरा एक सिम्टम्स और, उसका जो माउथ है, और जैसे माउथ है उसकी बक्कल कैविटी है, इसमें क्या होता है, कापोसी सार्कोमा का मतलब क्या, कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कापोसी सार्कोमा कहाँ हो जाता है, माउथ कैंसर। इसको माउथ कैंसर भी हो गया। आप देखिए क्या हालत हो रही है उसकी, टीबी हो गई, कैंसर हो गया गले का, गला सड़ रहा है, कैंडिडियासिस हो गई, ईसोफेगस तक इन्फेक्शन फैल गया। अब ऐसे में ये पेशेंट देखिए, और इसके अलावा इंसेफेलाइटिस हो जाती है इसको। इंसेफेलाइटिस का मतलब इंसेफेलॉन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। ये एक्चुअली में होती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। याद रहे तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं इतना याद करना। अब इतने सारे डिजीज हैं, ये जनरली नहीं होते। इसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल गई इन पैथोजन को बेचारे कमजोर पेशेंट में, क्योंकि उस कमजोर पेशेंट में बेचारे में क्या हुआ था, एंटीबॉडी नहीं है, इम्यूनिटी कम हो गई, कमजोर हो गया, तो जो पैथोजन जनरली उसमें एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव हो गए ना। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई इन पैथोजन को इन्फेक्शन करने की। तो इस हालत में पेशेंट की धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेथ, मतलब पेशेंट चटक गया। तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा इसके सिम्टम्स क्या हैं,
तो सिम्टम्स के लिए अपन ने देखा 3 स्टेज में इसके सिम्टम्स होते हैं। पहली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है जिसमें एलिजा टेस्ट निगेटिव आता है। दूसरा माइल्ड फीवर, हेडेक, कफ, डायरिया, ये सब कुछ टाइम के लिए होगा, लगभग 3 महीने के दौरान ये सब होके नॉर्मल हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में अपन चाहे तो भी नहीं अपन डिटेक्ट कर सकते क्योंकि उस पीरियड में नंबर ऑफ द पैथोजन उतना नहीं नंबर बढ़ा है। एलिजा इस समय क्या आता है, निगेटिव आता है। एड्स रिलेटेड स्टेज में क्या होता है, लगभग 5 से 8 साल के बाद ये सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। ये सिम्टम्स कंटिन्यूअस रहते हैं, फुल स्टेज में आते हैं, फुल ब्लोन स्टेज कहते हैं। अदर टाइप ऑफ द पैथोजन एक्टिव हो जाते हैं। नंबर ऑफ द हेल्पर टी सेल तेजी से कम होने से दिक्कत हुई थी क्योंकि इसमें हेल्पर टी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराती है बी सेल के थ्रू। अब एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई, बहुत सारे दूसरे पैथोजन एक्टिव हो गए। अब इसमें अपन दूसरा देखते हैं, अब इस पेशेंट का क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। देखिए सेकेंड स्टेप है अपना इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एड्स, HIV का इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें एक्चुअल में अपने पास 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड। वन इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट में लगाते हैं एलिजा। एलिजा का मतलब क्या है यहाँ पर, एंजाइम लिंक। देखिए ये जो एंजाइम लिंक पूरा नेम है इसका, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ये इसको शॉर्ट में नाम देते हैं ELISA, इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, तो एलिजा नाम आ गया शॉर्ट। अब यहां बाहर आ रहा है एंजाइम। देखिए इसमें क्या करते हैं इस एलिजा टेस्ट में, इस एलिजा टेस्ट में 2 एंजाइम का यूज होता है। एक है फॉस्फेटेज एंजाइम, और दूसरा देखिए एक्चुअल में एलिजा टेस्ट जो होता है ना, एलिजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट नाम आया। तो इसमें 2 नाम और कौन कौन से, एक तो फॉस्फेटेज एंजाइम आया, दूसरा परऑक्सीडेज। मतलब इस टेस्ट में 2 एंजाइम का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एंटीजन, पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए। ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। देखिए ये क्या कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट एक्चुअल में ये होती है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। इनको थोड़ा सा अपन आगे भी देखेंगे। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक में अपन क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें अपन ने एंटीजन डिटेक्ट किया। इस टेस्ट में डिटेक्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। तो एंटीबॉडी तो इस समय बहुत कम होगा, कम है, इसका मतलब कंफर्म है, कंफर्म है मतलब उसको एड्स है, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अब थर्ड आता है इसमें, देखिए नंबर 1 इज द सिम्टम, नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन, एंड नंबर 3 इज द ट्रीटमेंट। इसका थर्ड पार्ट अपन देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। थर्ड वन इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखें तो इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस पेशेंट को अपन क्या दे सकते हैं। तो देखिए इस ट्रीटमेंट में अपन पहली बात तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं, नॉट, इसको अपन कंप्लीटली ट्रीट कर ही नहीं सकते। केवल इसका लाइफ स्पैन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। अपन सोचें कि कंप्लीटली इसको ट्रीट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट
इसको क्या दें? तो एक्चुअल में अपन देखिए क्या करें इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकर के वायरस एंटर हुआ था। देखिए ये अपना एड्स वायरस है और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए और साथ में एक एंजाइम कौन सा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद है ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग दी तो ये वायरस एक्टिव नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, और जब एक्टिव नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, उसके मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिटरी, इसको अपन ये में देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है AZT, AZT, अपन ड्रग का नाम क्या है? AZT जो ड्रग है। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं अपन इसको बताइए जरा। एक अपन दे सकते हैं HAART। HAART का मतलब क्या होता है? हाई एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। वो जरूरत नहीं, अभी आप एक ही नाम याद रखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटरी ड्रग देंगे, वो कौन है? AZT। ठीक, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या करें भाई? अब इसका ट्रीटमेंट के बाद में इसका प्रिकॉशन क्या है? तो प्रिकॉशन के लिए अपन बात करें, इसका प्रिकॉशन ये है कि मतलब इसमें रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। तो प्रिकॉशन की बात करें, देखिए क्या क्या हो सकता है प्रिकॉशन इसका। प्रिकॉशन में जैसे इसके लिए क्या है, जैसे अपन देखते हैं नाको, एक वर्ड याद रखो NACO। नाको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? टाइम टू टाइम लोगों को अवेयर करता है। तुमने देखा होगा क्रिकेट कैप्टन, इसका जो सिंबल है वो इस टाइप का होता है, रिबन टाइप का। ये ऐसा एक रिबन होता है इस तरह, देखा है? ये सिंबल ऑफ द नाको, सिंबल ऑफ द नाको। कुछ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसके बारे में बहुत सारा अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये एक्चुअल में इस फील्ड में काम करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बट अपन चाहें तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और बात, एड्स डे। एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे दिसंबर 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं अपन? एड्स डे, जिसमें बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को बताते हैं। दूसरा, एड्स पर एक फिल्म बनी है, फिल्म ऑन एड्स, इसका नाम है एक अलग मौसम। एक अलग मौसम एक फिल्म है, थोड़ा सा याद रखना चाहे रखिए, बट इतना तो याद रखो, एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। तो दिस इज अबाउट एड्स। ओके।